हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए देखते हैं, जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ओ एम्प्रेस, ठीक है। तो चलिए, आप एक ऐसी शख्सियत हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि कुछ लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, आप कौन हैं, है ना। कुछ आपकी वाइब्रेशन, कुछ आप ऐसे इंसान है ना कि जो आपके आसपास कुछ लोग हैं, दुश्मन है, या फिर आपको जो नहीं पसंद करते लेकिन फिर भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में, ताक-झाँक करना चाहते हैं कि कैसे आप खुद को ऐसे इस तरीके से आप खुद को रखते हैं, क्या पावर है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कोई मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंदर-अंदर से दुश्मनी रखते हैं, पर ऊपर-ऊपर से आपके बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं। तो कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आपकी ना एक जो पर्सनैलिटी है, इन लोगों को बड़ी मिस्ट्री लगती है कि आप एक बड़े ही छुपे हुए स्थान हैं, मिस्टीरियस बड़े ही छुपे हुए इंसान हैं, बहुत ही मिस्टीरियस हैं आप। तो आपके बारे में जानने के लिए ये हैरोफेंट किसी ऐसे इंसान के पास गए हैं कि जो यहाँ पे बहुत ही कोई दिव्य आत्मा है, महात्मा हो सकते हैं, जो लोगों के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातें सच निकलती है। तो जो ये आपके शत्रु हैं ना, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? इन्होंने आपके ऊपर ढेर सारे ब्लैक मैजिक किया, आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, वुडू मैजिक किया आपके ऊपर। लेकिन जिसने भी ये मैजिक जिससे भी करवाया था ना, तो उसने बताया था कि इससे तो इंसान कुछ टाइम पीरियड इनको दिया गया था, 10 मंथ 10 डेज का दिया होगा।
कि ये इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो चीज़ें झूठ निकल गई। तो जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, वो भी जानना चाहता है कि आप कौन हैं, और जिसने करवाया था वो भी जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। ये चीज़ें फेल कैसे हो गई जो कन्फर्म थी। पहले किसी के ऊपर इन लोगों ने पहले भी आजमाया था। एक तरीके से ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं ये। इन्होंने पहले भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। उस टाइम पीरियड के अंदर उस इंसान की ज़रूर डेथ हुई थी, लेकिन ये लोग आपके जो ये चीज़ें फेल हो गई। तो अब क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन दिव्य ऊर्जा शक्ति आपके साथ है, इतना आसान नहीं है आपको यहाँ पे मार देना। तो शक्ति असुरों का संहार खुद करती है, और ऐसे असुर शक्ति का संहार करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहते थे, आज भी आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, आपका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, और उल्टे आप हर चीज जानते हैं इनके बारे में। ये जो आपके दुश्मन है, ये जो आपके शत्रु हैं, ये कौन लोग हैं? ये चीटर हैं, धोखेबाज हैं। पास्ट में इन्होंने, देखिए ये ना बहुत बड़े धोखेबाज हैं, चीटर हैं। कुछ तो आपके ऊपर इनकी गलत नीयत है, आपके पैसे पे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी निकल के आई है। आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे, या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कोई जमीन है, कुछ भी है आपकी, यानी कि एसेट है, उस पे इनकी गलत नीयत थी, जिसके कारण इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। लेकिन आप तो आज भी सुरक्षित है, ऐसे ही हैं। और इस चीटर की कुछ चीज यहाँ पे काम नहीं आई। ये इसने पास्ट में भी आपको धोखे देने की कोशिश की है, पर आप एम्प्रेस से इसलिए दे ही नहीं पाए ये आपको धोखा। आपकी एनर्जी में आते ही इस इंसान को कुछ तो ऐसा हो जाता है कि ये आपके साथ गलत नहीं कर पाता या कर पाती। ये कोई भी मेल फीमेल हो सकती है, आप भी कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं। तो अभी ये जानना चाहता है तो आपके बारे में कि आप कौन हैं, क्यों आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं हुआ, और सबसे बड़ी चीज ये जानना चाहता है कि आपके अंदर ऐसा क्या मैजिक है, कौन सी ऐसी पावर है कि ये इंसान चाहते हुए भी आपका बुरा नहीं कर सकता। आपकी ऑरा में, आपके एनर्जी में एंटर करते ही इसकी जो पावर है वो पूरी तरह नील हो जाती है। आपको एक मैजिशियन के रूप में देखता है, ये उसी में खो जाता है। ये बुरा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ये जानने के लिए ना कि आप कौन हैं, आपके बारे में जानने के लिए ये गए किसी कोई ऐसे गुरु या कोई महात्मा है, दिव्य आत्मा है, जो बहुत ही मशहूर है अपने लोगों के बारे में बताने में। ये बताते होंगे कि लोग जानकारी अगर कोई चाहता है किसी के बारे में, तो इनके पास दिव्य दृष्टि है, ये देख के बता सकते हैं। तो ऐसे ही ये किसी महात्मा के पास गए, किसी गुरु के पास गए, आपकी कुंडली खंगालने, यानी आपकी पूरी बायोग्राफी जानने, बायोडेटा जानने कि आप क्या हैं, कौन सी शक्ति है आपके पास, ऐसा क्या है जो ये आपके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो इनका दिल ही बदल जाता है, मन ही परिवर्तित हो जाता है। तो इन गुरु का जवाब सुन के इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये ठगे से महसूस करने लगे, इनके हाथ पांव फूल गए, मुंह देखिए। यहाँ पे महात्मा ने जो इन्हें बातें बताई आपके बारे में, इनके ना जानकर पूरी तरीके से ये ना स्टक हो गए एक जगह पे। तभी ये आपस में बातें कर रहे हैं कि तभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कुछ अलग है। इनकी वाइब्रेशन के नजदीक जाते जाते ही ऐसा लगता है कि इनके कर्मा लौट रहे हैं इनके तरफ, इन्हें यमराज के डंडे पड़ रहे हैं, इन्हें ऐसा यमराज का सीन, यानी यमराज इन्हें दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी कर्म की सजा इन्हें मिलने वाली है, और ऐसा लगता है कि इनके ये जो जीवन में इनजस्टिस आपके साथ कर रहे थे, उसमें बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलेगा और इन्हें कर्मा मिलने वाला है। ये इनकी अंदर की स्थिति ऐसी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया। यहाँ पे जो महात्मा थे उन्होंने बताया कि आप एक एम्प्रेस है, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, माँ तारा की एनर्जी, जो भी कह लीजिए, आपके अंदर ये है। और सबसे बड़ी चीज एक माँ की शक्ति है, मातृ शक्ति आपके पास है, जो यहाँ पे अपने प्यार से, अपने वाइब्रेशन से भी किसी भी इंसान को
परिवर्तित कर सकती है। जैसे माँ है अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, जो मदर फिगर है ना, उसकी ममता ही ऐसी होती है कि बच्चे कैसे सालों साल इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी माँ की बातों को नहीं टाल सकते। तो एक ऐसी वाइब्रेशन मदर 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 अर्थ, मदर गाया, यूनिवर्स की भी यहाँ पे जबरदस्त एनर्जी है। तो आप एक मजिशियन है, यानी कि दिव्य शक्तियां आपके पास हैं, मदर की पावर है। और आप ऐसे वैसे मदर की पावर नहीं, आपके पास मदर अर्थ की पावर, मदर गाया की पावर है आपके पास। तो महात्मा ने बताया इन्हें कि ये जो आपको मैजिक फील हो रहा है, ये बहुत ही, ये महात्मा ने अपने से खुद से आपकी तुलना की है इनके सामने कि ये मैजिक क्रिएट करने वाले इंसान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत ही कोई दिव्य आत्मा है, दिव्य सोल है। तो ये इन आपके बारे में जानकारी लेते ही ना इनके हाथ पांव फूल गए। इन्हें ये एहसास हो रहा है कि अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि ये चीटिंग, ये धोखा जो इन्होंने आपके साथ या किया है, आपको अभी पता नहीं है, या करने की ये साजिश कर रहे थे। क्योंकि ब्लैक मैजिक पहले ही आ गया, इन्होंने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया है आपके ऊपर कि आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएं और आप यहाँ पे बिल्कुल कमजोर पड़ जाएं। और ये जो आपके साथ धोखा चीटिंग करना चाह रहे थे, पीठ पीछे खंजर घोंपना चाह रहे थे, तो इन्हें तो ये पता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं, इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन है। जब तक आपको बीमार ना कर दिया जाए या आपको कोई ऐसी इस तरीके से आपको धराशायी ना कर दिया जाए, तब तक ये लोग आपके लाइफ में, इनकी जीत नहीं हो सकती। ये चीज तो इन्हें पहले ही पता चल गई थी। तो ये सोच रहे थे कि अब कौन सा तरीका आजमाया जाए कि आपके साथ धोखा किया जाए, चीट किया जाए, आपके चीजों को किस तरीके से स्नैच किया जाए। इसी के लिए ये देखने के लिए गए। तो यहाँ पे बीमार करना, मैंने अभी बोला था आपको कि ऐसे ये चाह रहे थे कि आपके ऊपर वुडू मैजिक इस तरह से किया जाए कि आपका धन नष्ट हो। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, आपके पैसे कहाँ जाए, जो आपके पास पैसे हैं, अबंडेंस है, जो इतनी पावरफुल ताकत है आपके पास, वो बीमारी में जाए, गरीबी में जाए, एक्सीडेंट में चले जाए, हॉस्पिटल्स में जाए। यानी कि आपके जीवन का हर एक सेकंड का जो सुकून है वो जब तक बर्बाद नहीं होगा, आप कमजोर नहीं हो जाएंगे, पॉवर्टी में नहीं चले जाएंगे, तब तक ये इस चीज में कामयाब नहीं हो सकते। तो इन्हें ये जवाब मिला, ये चीजें ये जानना चाह रहे थे। तो महात्मा ने अच्छी तरीके से इन्हें आपके बारे में डिस्क्राइब करके बता दिया। महात्मा ने ये भी बताया कि भाई फूल मत समझो, इस इंसान को बेवकूफ मत समझो, ये इंसान पूरी तरह डिवाइन गाइडेंस में है और ईश्वर इसकी 24 आवर्स रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। इसके पास जाना भी मत, अगर गए इसके पास तो ये हाल होने वाला है और ये हाल होने वाला है। यहाँ पे उस दिव्य आत्मा ने इन्हें बताया कि ये इंसान देखने में फूल है, ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन इसके साथ जो दिव्य शक्तियां चल रही हैं वो यहाँ पे शक्ति की पावर है, इसीलिए ये मैजिशियन की पावर में है। और इन महात्मा ने इन्हें बताया कि आप जो इनके वाइब्रेशन में जा करके बहुत ज्यादा आप अपने आप को चेंज महसूस करते हैं, वो इसी के कारण है, दिव्य शक्तियों के कारण आपका मन बदल जाता है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने अच्छी तरीके से आपका पूरा इन्हें समझाया कि आप कौन है, क्या है। और एक सजेशन उन्होंने दिया, अगर आप इनके ऑरा में कुछ भी नेगेटिविटी लेके जाते हैं तो आपका ये हाल होगा, धराशायी हो जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। गरीबी जो आपके इनके लिए सोच रहे हैं, आपका धन नष्ट होगा, आपके हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, सडन कुछ ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने मना किया। क्योंकि ये देखने में फूल है, देखिए दिव्य शक्तियां किसके पास रहती हैं, जो बहुत सीधा साधारण इंसान होता है ना, दिव्य शक्तियां चंट चालाक, ईश्वर की कृपा कहाँ होती है, जो भोले होते हैं, जो अपना 100% डिवाइन को सरेंडर करके रखते हैं, ईश्वर उनके पास ही आते हैं। वो बच्चे, उन्हें वही बच्चे पसंद आते हैं जो चंट चालाक होते हैं, उनके पास कभी भी ईश्वर नहीं आते। बोलते हैं ना, छल कपट छिद्र वाले इंसान कभी भी ईश्वर को प्यारे नहीं होते। जो भोले भाले होते हैं, तो किसकी रक्षा के लिए भगवान, बार बार आपने देखा होगा कि किसकी रक्षा के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं, किसी करोड़पति की नहीं। हमेशा जो असहाय है, जो भगवान पे भरोसा रखता है, कितने सारे उदाहरण है, तो भगवान उनके लिए आते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस महात्मा ने इन्हें समझाया कि इनसे दूर रहना, वरना ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी।
इन महात्मा ने बहुत अच्छे से समझाया। इन बातों को सुन के इन सब के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जितने स्पीड में आपके खिलाफ काम कर रहे थे, इन्होंने खुद को ब्रेक लगाया है। ये ना पूरी तरीके से यहाँ पे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें अब क्या करें, अब कुछ नई बात तो इनके जीवन में रह नहीं गई। कैसे आपको प्रताड़ित किया जाए। अब तो प्रताड़ित करने की बात भी इनके अगर जहन में आ गई तो इन्हें कर्मा दंड मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, वहां पे शक्ति की एनर्जी और यहाँ पे जस्टिस, जैसे ही कुछ इनजस्टिस ये करेंगे इनके लाइफ में फौरन जस्टिस आपको मिलेगा और इन्हें कर्मों की सजा मिलेगी। दूर रहने के लिए बोला गया है आपसे इन लोगों को। यहाँ पे देखिए शिव शक्ति ऊर्जा आपको पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर रखा है शिव शक्ति ऊर्जा ने। शिवलिंग है, यहाँ पे एंजल्स है, यहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके साथ। आपके इस साम्राज्य को, आप जहां भी जिस थ्रोन पे बैठे हैं, इस साम्राज्य को ये हिला नहीं सकते। अगर ये इस देखिए, आप जिस थ्रोन पे आज भी बैठे हैं वही यहाँ पे भी एक आपका अपना रथ है या अपना आपका एक ओहदा है। इस ओहदे से आपको हिला नहीं सकते। ये इस महान आत्मा ने इन्हें पूरी तरह से सारी चीजें बता दी हैं। अगर ऐसा ये कुछ करते हैं तो ईश्वर के डंडे इन्हें पड़ने ही वाले हैं। बहुत भयंकर कर्मा ये भुगतेंगे जिसके बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं था। ये सारी चीजें सुन के ना इनके चेहरे लटक गए, पांव इनके फूल गए, हाथ पांव फूल गए। ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये जो आपके साथ इतनी बड़ी चीटिंग की इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, धोखे की प्लानिंग बनाई थी, अब ये कुछ नहीं कर सकते। ये ना बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में चले गए हैं क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ पे डिवाइन ने, ईश्वर ने, माँ भगवती ने, अगेन भगवती की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। अपनी तलवार उठा रखी है और ललकारा है जो राक्षस, जो शत्रु आपके हैं कि भाई आ जाओ, हम यहाँ पे बैठे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे माँ काली की एनर्जी फील हो रही है। जैसे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए माँ काली ना किसी के भी गले उड़ा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि इस महात्मा को सारी चीजें आपके बारे में पता चल गई कि आप कितने महान इंसान हैं। इसीलिए आप एक मैजिक क्रिएट करते हैं। जो जो आपके ऑरा में आता है ना, तो वो ही चेंज हो जाता है। आपके प्रति कितनी भी नेगेटिविटी लेके आए वो बदल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स है और इस इन 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 लोगों को ये चीजें पता चल चुकी हैं। क्योंकि देखिए, ब्लैक मैजिक करके इस चीज का अंदाजा इनको हो गया है कि आपके ऊपर क्यों नहीं ये चीजें असर की। इसका भी जवाब इन्हें मिल चुका है। और अब इन्हें डर किस बात का लग रहा है? डर इन्हें इस बात का लग रहा है कि अगर इन्होंने फिर कोई कदम उठाया तो इनके जीवन में कर्मा, इनजस्टिस का तुरंत इन्हें दंड मिलेगा। भयंकर यहाँ पे डर गए हैं ये। लेकिन लालच ही इतना है, बहुत लालची इंसान है ये, झूठा, फरेबी, धोखेबाज। इसे आपकी चीजें चाहिए ही चाहिए पूरी तरीके से। तो अब ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इन्हें ये भी डर है कि भाई बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, भंडार है आपके पास। यहाँ पे देखिए, आपने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां आप बहुत ही इमोशनल ब्रेक थ्रू से गुजरे। किसी ने आपको बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट किया था। बहुत पहले की ये एनर्जी आ रही है। लेकिन अभी आप पूरी तरीके से अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल है क्योंकि दिव्य ऊर्जा है आपके साथ। आपको दुख फील ही नहीं होने देते, है ना। तो जो भी आपके आस पास आते हैं उनको भी बहुत अच्छा फील होता है ना। तो वो भी, उनका दिल, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है क्योंकि आपके संकल्प ही ऐसे इस समय है कि आप अकेले नहीं है। बहुत सारी डिवाइन पावर्स आपके साथ है। इनके हाथ पैर इस समय फूल चुके हैं कि इनकी मनसा यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। और ये जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये इनके ऊपर, ये आजकल तंग बहुत हो रहे हैं। इनके लाइफ में खुद पैसे की तंगी, इनके लाइफ में छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इनके खराब हो रहे हैं। इनके घर में छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके घर में, पैसे की तंगी आ रही है, हॉस्पिटल्स में ढेर सारे पैसे इनके जा रहे हैं। इसीलिए गए थे पूछने, तो इनका पूरा कच्चा चिट्ठा उस महात्मा ने खोल दिया कि आपने जो उनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी वो आपके ऊपर बैकफायर हो चुका है। ये महात्मा ने इन्हें बता दिया है।
और महात्मा ने भी यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी गुस्से की, एग्रेशन की एनर्जी है। जो ये महात्मा है वो भी गुस्से में आ गए कि ऐसे दिव्य आत्मा के साथ आप लोग लालचवश उनके पीठ में खंजर घोंपने की सोच रहे हो। तो आपके साथ यही माँ काली की एनर्जी दिख रही है। उन्होंने सावधान कर दिया है, किसी के गले नहीं बचेंगे अगर आपने यहाँ से हटे नहीं आप लोग। तो ये चीजें सुन करके आपके शत्रु बहुत ज्यादा यहाँ पे डरे हुए, मुझे डर की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैंने कहा ना, ये बहुत ज्यादा कंजूस लोग हैं। आपके पैसे पे, आपके एसेट्स पे, जो भी आपके पास है, इनकी नजर है पूरी तरह। देखिए, अगर आप फीमेल है ना, मुझे एक और एनर्जी आ रही है, आप अगर फीमेल हैं तो कोई ऐसा इंसान है जिसकी नजर, अगर आपके पास ढेर सारी गोल्ड की ज्वेलरीज है तो इस इंसान की नजर आपके गोल्ड ज्वेलरी पे है। ये कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ है, या आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। आपके गोल्ड की चीजों पे इनकी नजर है और आपके पैसों पे है। जो भी आपके पास एसेट है उस पे ये लेना चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, आपको देना ही नहीं चाहते। कुछ छुपा लेना चाहते हैं, कुछ चुरा लेना चाहते हैं। और आपके पास जो कुछ भी है, इनके खोपड़ी पे वो नशा चढ़ चुका है, इन्हें चाहिए चाहिए। और लालची तो पूछो नहीं, इतने लालची कि जिसका कोई जवाब नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये गोल्ड डिगर्स हो सकते हैं जो हमेशा पैसा पैसा, इनका छीन लो, उनका छीन लो, इसके सीने में खंजर घोंप दो, उसके सीने में खंजर घोंप दो, बेईमानी कर लो। किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, इमोशंस आप देख रहे हैं। और क्योंकि ये ना, इनके अंदर दिल है ही नहीं। ये ऐसे एक ऐसे इंसान है जिन्हें इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये इनकी कहानी है। तो ये ऐसे लोग हैं। और जब ये, अच्छा, ये लोग ना जब भी किसी से लूट खसोट करनी होती है या किसी की चीज अपनी करनी होती है तो सबसे पहले उसको कमजोर करने के लिए ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि वो ना लो एनर्जीज में चला जाए, फिर उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। तो यही आपके साथ भी इन्होंने किया। लेकिन आप तो निकले एम्प्रेस, आपके ऊपर शिव शक्ति की ऊर्जा, एंजल्स की ब्लेसिंग, भोले बाबा की ब्लेसिंग, यहाँ पे माँ भगवती की, माँ काली की एनर्जी, न्याय जस्टिस, यहाँ पे शनि देव जी की एनर्जी, इतने सारे डिवाइन पावर्स आपके साथ देख करके ना इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। और कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए डिवाइन, प्लीज दीजिए एंजल्स। फिर यहाँ पे अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, पैसे की। यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं। इन 3 लोगों की साजिश है भयंकर, आपको किस तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन सारी साजिशें यहाँ पे खुद ब खुद टूटती हुई नजर आ रही हैं। इनका मनोबल टूट रहा है, इनकी बेईमानी टूट रही है। इनका जो कुछ भी आपके पीठ में प्लानिंग इन्होंने खंजर घोंपने का बनाया था, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग खत्म हो चुकी है। इनके जीवन में उथल पुथल ऑलरेडी मच चुकी है। शक्तियों ने जबरदस्त घमासान इनके लाइफ में मचा दिया है। इन्हें इनका जवाब मिल गया है और इन्हें पता चल गया है इनके लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं वो क्यों हुई हैं। तो अभी ये पूरी तरीके से इस चीज को जान चुके हैं। अब ये अपने कदम कदम पीछे लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ऐसा किया तो जबरदस्त जस्टिस आपको मिलेगा और इनके जीवन में कर्मा भी हिट करेगा। ऑलरेडी हिट तो वैसे भी करेगा, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया ना, वो इनके ऊपर जो रिटर्न हुआ है उसके कारण इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही। यहाँ पे देखिए हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, पैसे में परेशान, पेंटिकल्स में परेशान, कहीं ना कहीं से इनके पैसे जहां से आ रहे थे वहां पे ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, पैसे आना बंद हुए हैं। बीमार हैं लोग इनके घर में, किसी के एक्सीडेंट हुए हैं वहां पे ये हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं पैसे खर्च करें, या इनके रिलेटिव्स में किसी को ऐसा हुआ है, यानी इनके जीवन का सुकून छिन गया है। जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वुडू करने के लिए, वुडू मैजिक किया था जो आपको पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में लाना, आपको तकलीफ में डालने के लिए, अब इनके इनके फैमिली में कोई ना कोई बहुत जबरदस्त हेल्थ इशू से गुजर रहा है, या ये खुद गुजर रहे होंगे। इन्हें इनका कर्मा यहाँ पे मिल रहा है और इसीलिए इन्हें ये पता चल चुका है कि आपके साथ अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया तो इनकी लाइफ पूरी तरह नर्क से भी ज्यादा बदतर यहाँ पे बनने वाली है। तो यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, इस महात्मा से इन्हें पूरी क्लैरिफिकेशन आपके बारे में मिल गई है। द हायरोफेंट का कार्ड कहाँ गया, ये है। तो इन महात्मा जी ने इन्हें पूरी क्लैरिफिकेशन आपके बारे में दे दिया है और यहाँ पे ये भी नाराज मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने ऊपर उंगली उठाई है और इन्हें बताया है भगवान से डरो, है ना, क्योंकि भगवान के हाथ में ना ये जो दंड है ये
सजा देने के लिए, जस्टिस देने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे बरकरार है। इन्होंने समझा दिया है कि दूर रहो ऐसे इंसान से। तो अब ये इनकी अकल अब ठिकाने आ रही है, पीछे हटते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अभी भी ये अपना कर्मा ही भुगत रहे जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 नंबर है। 777 777 आपको दिख रहे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है आप, दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7th नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th नंबर, 7th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 7 आपका बर्थडे हो सकता है। समय 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो अभी हम कुछ यहाँ पे एज देख लेते हैं। सबसे पहले एज आ रही है 55, 47, 42, 40, 39, 38, 35, 51 भी है, 53 भी है, ये एज निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स के क्या निकल के आते हैं। नेम इनिशियल सबसे पहले NVMSA। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।